ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 29/11/68। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं और समझा समझा कर कितना समझदार बनाए देते हैं। पढ़ाई भी तो समझ है ना। बच्चे तो कुछ भी नहीं जानते हैं। वो होती है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। ये है आत्मा की पढ़ाई और वो है देह और देह के पदार्थों की पढ़ाई। बच्चे जानते हैं कि ये पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ा सकते। बाप ही पढ़ा सकते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने के लिए। और एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने खड़ी है। तो बाप को याद करके बहुत खुश होना चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं। दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। ये अशांति की दुनिया है। शांति तो सबको पसंद है। जो बड़े आदमी होते हैं वो जास्ती नहीं बोलते हैं। और जोर से भी नहीं बोलते हैं। और तुम तो बहुत बड़े आदमी बनते हो। और वास्तव में तुमको तो आदमी भी नहीं कहेंगे। तुम तो देवता बनते हो। जो देवताएं होते हैं उनकी तो भाषा ही इशारे की होती है। उनका बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी अभी देवता बनना है तो टाकी से बदल करके साइलेंस में जाना है। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनको अपने ऊपर अटेंशन है। जो अशांति में रहते हैं उनके लिए समझा जाता है कि इनका अपने ऊपर ही अटेंशन नहीं है। तुमको तो शांति धाम में जाना है। तो बच्चों का बोलना भी बहुत आस्ते आस्ते होना चाहिए। आहिस्ते बोलते बोलते आखिरी शांति धाम में चले जाएंगे। जितना तुम शांति में रहते हो उतना ही संसार में शांति फैलती है। तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन सारे संसार में फैलते हैं। तो तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना तो अच्छा ही नहीं लगता और क्रोध भी अच्छा नहीं है। ऐसे तो कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। अपन को देखना है कि हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। बाप ने समझाया है हियर नो इविल बातें। ऐसी बातों से किनारा कर देना चाहिए।
किनारा कर देंगे तो दोनों का मुख बंद हो जाएगा। हर बात में दैवी गुणों की धारणा करनी है। कोई आवाज करे, बोलो शांत हो जाओ, आवाज मत करो। सतयुग में कितनी शांति रहती है, मूल वतन में तो है ही शांति। वहां तो शरीर ही नहीं होता है, 5 तत्व ही नहीं होते हैं, तो फिर बोलेंगे कैसे? यहां तो इसी दुनिया में आत्मा आती है तो 5 तत्वों को धारण करना पड़ता है। ये 5 तत्व तो जड़ हैं, इन जड़ तत्वों के प्रभाव में नहीं आना है। शरीर है तो आवाज होता है, शरीर ही नहीं होगा तो बोलेंगे कैसे? तो शरीर से परे हो जाना चाहिए। परंतु ये बातें तकदीरवान की समझ में आवेंगी। जिनकी तकदीर फूटी हुई है वो तो इन बातों को समझेंगे ही नहीं। जो फूटी तकदीर वाले होते हैं वो इन बातों को न सुनते हैं न अमल करते हैं। जो अमल करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उनकी ही ऊंची तकदीर बनती है। अभी बाप मत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं तुमको कहाँ जाना है, जाना है शांति धाम, तो शांत में रहना चाहिए। टाकी से मूवी में आ जाओ तो फिर तुम सब शांत साइलेंस में चले जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देते रहो। ये दुनिया तो जंगली जानवरों की दुनिया है, यूं ही चिल्लाते रहते हैं। जानवर कहें, बंदर कहें, तो जितना साइलेंस में रहेंगे उतना ही समझेंगे ये योग की धुन में रहते हैं। तो शांति का स्वभाव अच्छा है ना। जो शांति के स्वभाव वाले होते हैं वो कितने मीठे लगते हैं। और तुमको तो जाना ही है शांति धाम, जानते हो योग बल से हमको पवित्र बनना है। इस बात में माया भी बहुत अपोजिशन करती है, कितना वार करती है। माया बलवान से ही लड़ती है, तो माया बलवान है। ये माया कितना गुप्त दुश्मन है, बड़ा भारी दुश्मन है। बच्चों को फीलिंग आती है, बरोबर हमारे ऊपर माया का वार होता है। ये 5 भूत है ना, और देह अभिमान का भूत तो सबसे कड़ा भूत है। जिनको देह अभिमान का भूत होता है वो कितना जोर से बोलते हैं, अहंकार से बोलते हैं। अभी मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। तुमको भी अभी बाप समझाते हैं तो फीलिंग आती है,
बरोबर हम पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए। अभी फिर बाप आए हैं हमको पारस बुद्धि बनाने के लिए। ये भी जानते हो ये कोई शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, ऐसे भी नहीं ये कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है। भले ये गीता पढ़ते थे, परंतु अभी तो जानते हैं कि शास्त्रों में तो कुछ भी नहीं है। वो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, परंतु इन शास्त्रों का ड्रामा का चक्कर भी फेरना है। टाइम पास होता जाता है, कहानियां बनाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग है गो। क्या क्या हुआ, बाप बच्चों को मीठी मीठी कहानियां बैठ सुनाते हैं। थोड़ी सी बेहद की कहानी है, समझाते हैं 5-4 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु ये बातें कब कोई सन्यासी आदि नहीं बतावेंगे, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है। ये नई दुनिया की कहानी है जो तुमको सुनाई जाती है, और ये शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्रों में तो लिख दिया ठिक्कर भीतर में परमात्मा। ऐसे ही जंगली जानवरों में सब बकते रहते, रात दिन का फर्क हो गया। ज्ञान और अज्ञान, रात दिन का फर्क है ना। भक्ति अज्ञान को कहा जाता है, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। उसने ही ज्ञान सुना करके पुरानी सृष्टि को पलटाया है। ये अंदर में बात चलनी चाहिए कि बाप नया ज्ञान सुना करके नई दुनिया बनाते हैं। बाप को याद करने से ही बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि को याद करने से बेड़ा पार होगा, वो तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। तो बाप को उन पर भी तरस पड़ता है। बाप को कहा ही जाता है रहम दिल। कितना अच्छी रीति तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कहते हैं कल्प कल्प अनेक बार तुमको पढ़ा करके गया हूं। बाप जो है और जैसा है वैसा बिल्कुल थोड़े लोग जानते हैं, बिरला ही कोई जानता है। और बाप भी ये बतलाते हैं कि मैं इनका आधार लेता हूं, मैं आता हूं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए। सभी पत्थर बुद्धि हैं। पत्थर बुद्धि हैं तो चित्रों को देख करके समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। 29/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। ब्रह्मा को देख करके ही कितना नाराज हो जाते हैं। उनसे बोलना चाहिए कि ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती है, मंदिर भी नहीं बनते हैं, मूर्तियां भी नहीं बनती हैं। हम कोई ब्रह्मा को भगवान नहीं मानते। ब्रह्मा तो देवता भी नहीं है। देवताओं को दाढ़ी मूछ होती है क्या? बोलो, भगवान तो निराकार है। जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो सब निराकारी स्टेज वाले होते हैं। तब तो आकर के नंबरवार धर्म की स्थापना करते हैं।
ये तो बापों का बाप है जो बिल्कुल निराकार है। ये तो बहुत जन्मों के अंत में पिछाड़ी में आकर के खड़ा है। अभी फिर सभी पारस बुद्धि बन रही है। तुम बच्चों के सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, तो ये ज्ञान है ही बहुत शांति का। इसमें कोई वेद शास्त्र आदि पढ़ने का नहीं है, कोई संस्कृत के श्लोक गाने का नहीं है। और सतयुग में तो न भक्ति है न ज्ञान होता है, वहां तो सुख ही सुख है। कहेंगे ज्ञान की प्रारब्ध है, वहां न संगम युगी ज्ञान रहता है। तुमको वर्षा मिल जाता है, सुख शांति का वर्षा, तो ज्ञान का क्या करेंगे? वहां तो तुम फिर बहुत अच्छी रीत राजी करते हो, तुम्हारे धर्म में बहुत ताकत रहती है। ऐसी ताकत होती है जो कोई भी लश्कर आदि रखने की दरकार नहीं, क्योंकि वहां तो कोई खून खराबा होता भी नहीं, कोई बारूद आदि की बात नहीं है, कोई डर की बात भी नहीं है। और यहां तो देखो कितना डर रहता है। राजाओं का भी ड्रामा अनुसार देखो क्या हाल हुआ है। अभी तुम समझते हो हम ही सो पूज्य थे, हम ही सो पावन थे, फिर हम पतित पुजारी बने। तो जो भी मिले उनको ये बातें समझानी चाहिए। अभी आत्माओं के बाप को याद करो, मौत सामने खड़ी है, अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, ये सभी देह खलास हो जाने वाले हैं। न देह रहेगी, न देह के पदार्थ रहेंगे, और न देह के कोई संबंधी रहेंगे। ऐसी बातें सुनाते रहेंगे तो कुछ न कुछ असर पड़ेगा। तुम पैगंबर हो, बोलो हम भगवान बाप का पैगाम लेकर के आए हैं, तो सभी के ऊपर तुम्हारी मेहर होनी चाहिए। मेहर करने वाले बाप की याद में बड़े शांत रहते हैं। सिर्फ पैगाम देना है, बेहद के बाप को याद करो तो बेहद की सुख शांति मिल जाएगी। लौकिक पाप के पास तो बहुत धन होता है, तो समझते हैं हमको बहुत वर्षा मिलेगा, और बेहद के बाप के पास तो है विश्व की बादशाही। इससे जास्ती वर्षा तो कोई दे ही नहीं सकता, और हर 5-4 वर्ष के बाद विश्व की बादशाही देते हैं। तो बच्चों में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। फालतू बोलने से तो न बोलना अच्छा है, बहुत शांति से काम करना पड़ता है। बच्चों को बहुत मीठा होकर के चलना है। ज्ञान नहीं है तो फिर अशांति फैलाने वाले 5 भूत आ जाते हैं। उन भूतों में सभी प्रकार का किचड़ा होता है। ये भक्ति भी बहुत किचड़ा है। ज्ञान तो कस्तूरी है। सतयुग में कितनी नेचुरल खुशबुएं रहती है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम बाप के पास बैठे हैं, बाबा कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये ड्रामा चलता रहता है। जो पास हुआ वो फिर रिपीट जरूर होगा। इस ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकता।
तो इस समय बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावे। शुरू शुरू में बच्चों को साक्षात्कार आदि तो बहुत हुए, परंतु अभी बाप कहते हैं साक्षात्कारों से कोई फायदा नहीं, वो तो सिर्फ अहम ऑब्जेक्ट दिखाई गई है, परंतु दैवी गुण भी धारण करने हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण मिसल बनना है। बाप बच्चों को समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु पत्थर बुद्धि है तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं याद से ही पाप कटेंगे और तुम स्वर्ग में चले जावेंगे, तो वहां बहुत सुख शांति महसूस करेंगे। और ये बातें किसी को सुनावेंगे तो वो भी खुश होंगे। नौकर चाकर होते हैं उनको भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, तुम पावन बन जावेंगे तो जन्म जन्मांतर की दास्ता से छूट जावेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैंने एक बार ऐसे पतित से पावन, पावन से पतित बने हैं। दुनिया में तो मनुष्यों को ये बात भी नहीं मालूम है, इसलिए कोशिश की जाती है बड़े बड़े आदमियों को समझाने की कि कुछ तो पैगाम सुने। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है, और जीवन मुक्ति तो राजा की भी होती है तो प्रजा की भी होती है। बाकी पुरुषार्थ से नंबरवाद पद पाते हैं। तुम्हारे में ये ज्ञान है, लिखा हुआ है, ये ज्ञान रिलीजियो पॉलिटिकल है, वो तो जिस्मानी ज्ञान है, तुम्हारा तो रूहानी ज्ञान है। तो जानते हो तुम्हारे इस ज्ञान से राजधानी भी स्थापन होनी है। तुम माया के युद्ध के मैदान में हो, परंतु इनकॉग्निटो पॉलिटिकल हो। तुम बाप से विश्व की बादशाही पाते हो। तुम्हारा ये राजयोग बहुत मशहूर है, बाकी तो सभी के पास हठयोग है। उन्हों की किताब आदि देखो तो कितना बंडर लगता है। तो उन्हों का भी अपना धंधा है हठ योग आदि सिखाने का, और उनके फॉलोअर्स तो देखो कितने ढेर के ढेर बन जाते हैं। उन फॉलोअर्स को छोड़ना ही मुश्किल हो जाता है। अभी उन गुरुओं की जैसे राजाई है, सो अपनी राजाई वो ऐसे थोड़े ही छोड़ेंगे। समय पर अनायास ये सभी खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया कैसे खत्म होगी वो भी तुम देखेंगे। अभी हम योग बल से अपनी आयु बढ़ाते जाते हैं। बाप ने बताया था इन ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होगी। कराची में आयु देखने वाले आते थे, सभी कहते थे इनकी आयु 75 वर्ष है। अब ब्रह्मा की आयु तो शास्त्रों में 100 साल लगाई हुई है। अगर बढ़े तो बहुत बढ़ जाएगी। योग बल से आयु कितनी बड़ी हो जाती है। और वहां तो अकाले मृत्यु किसी की होती भी नहीं है। ये अकाले मौत तो यहाँ होती है, यहाँ अकाले मौत होती है
तो सूक्ष्म शरीर से काम करना पड़ता है। बाकी ऐसे नहीं कि आयु भोगनी नहीं पड़ेगी। ये भी जानते हो गरीब और साहूकार के पद में फर्क तो बहुत होता है। गरीब अच्छी रीत से पुरुषार्थ करते हैं तो साहूकार बन जाते हैं। तो अभी तुमको बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए और यज्ञ की बहुत रुचि से प्यार पूर्वक सर्विस करनी चाहिए। जो काम बहुत रुचि से किया जाता है तो उसका फल जल्दी मिलता है। तो बच्चों को सेवा के लायक बनना है। कहते भी हैं मिठरा गुरत गुराए, जो खुद ही डर्टी रहेंगे उनकी कोई सेवा क्या करेंगे? किसकी दिल होगी ऐसों की सेवा करने की? जो यज्ञ की बहुत सेवा करते हैं तो उनकी सेवा बहुत की जाती है। बाकी जो डिसर्विस करते हैं तो सेवा का अंश बिल्कुल ही नहीं रहता। ऐसों की फिर सेवा करने की किसकी दिल होगी? 29/11/68 की वाणी का 3रा पेज। ये बात भी बुद्धि में ठहरनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि बाबा के यज्ञ में सर्वसेवल बच्चे कौन कौन हैं। फूलों को देखते रहेंगे तो फूल बन जाएंगे, और जो कांटे हैं, अशांति फैलाने वाले हैं, उनका तो संग बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम भी कांटे बन जाओगे। गैन भी है संग तारे कुसंग बोरे। बाबा हमेशा कहते हैं फूल बनना है, फूलों का संग करो तो सदैव सुखदायी बने रहेंगे। सुख देंगे तो सुखी रहेंगे, दुख देंगे तो अंत समय में दुखी होकर के मरेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कांटों का ही संग करते हैं, नहीं तो संग उनका कार्य करना चाहिए जो घड़ी घड़ी कहते रहते हैं शिव बाबा को याद करो। यहां की ही बात है, संग तारे कुसंग बोरे। कहां की बात है? अरे यहां की बात माने कहां की बात? विशाखापट्टनम की है? संगम युग की बात है। संग तारे कुसंग बोरे, कांटे झरमुई जगमुई की बातें, दूसरों की अवगुण की बातें बहुत करते रहते हैं। ये भी समझ होनी चाहिए कि किसका संग करें और किसका संग न करें। हमेशा सुखदायी फूलों का संग करना है। तो यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। पतित पावन शिव बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बन जाएंगे तो तुमको देखते ही बहुतों को याद आवेगी। बहुत कोशिश करनी चाहिए, परंतु देखते हैं माया बड़ी प्रबल है। तुम बच्चे महारथी हो तो माया भी महारथी होकर लड़ाई लड़ती है। शिव बाबा कहते हैं जो भी महारथी है उन पर माया की नजर रहती है गिराने के लिए, क्योंकि जानते हो जो पहलवान होते हैं उनसे माया भी बड़ा पहलवान होकर के लड़ती है।
गरीब से गरीब होकर के लड़ती है। माया की बड़ी भारी चोट खानी पड़ती है। माया ऐसी हरखण है जो दीवा बुझाने में देर ही नहीं करती है। 8-10 वर्ष के बाद पुरुषार्थ करते करते फिर काम से हार खा लेते हैं। इतना ये काम विकार बलवान है। देह अभिमान में आने से झट विकार मुंह दिखाने के लिए आ जाएंगे। हातिम ताई का खेल भी यहाँ का ही है। तुम समझते हो बाप द्वारा हम इतना धनवान बनते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। कोई भी आवे पहले पहले यही पैगाम दो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी कुछ न कुछ ऐसे अक्षर हैं, मन मना भव। ये वास्तव में मन मना भव का महामंत्र है, अर्थात माया को वशीभूत करने का मंत्र है। वहां तो सारी प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है। तो ये बातें भूलनी नहीं है। काम काज करते शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को किसके पैसे आज की तो दरकार नहीं है। बहुत से मनुष्यों को ये ख्याल होगा कि हम पैसे इकट्ठे करें। ये तो बेहद का यज्ञ रचा जाता है और इस यज्ञ को बच्चे ही आपे ही चलाते रहते हैं। यहां से तो कोई को कुछ ले ही नहीं जाना है। जानते हो कि अचानक ही ऐसा खौफनाक वातावरण बनेगा जो सभी के पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे, सबका दिवाला निकल जाएगा। बड़े बड़े आदमी होते हैं ना पैसे वाले, कैसे दिवाला मारते हैं। तो बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि मुझे दे दो, ऐसे नहीं समझना। शिव बाबा तो दाता है, ऐसे कोई भी ना समझे कि हमने दिया। नहीं, ये बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। दिल में आना चाहिए कि हम देते नहीं हैं, हम तो 21 जन्मों के लिए ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में वो बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, समझते हैं हम ईश्वर अर्थ करते हैं, अगले जन्म में हमको ढेर का ढेर मिल जाएगा। वो तो डायरेक्ट करते हैं। यहाँ वहां तो इनडायरेक्ट गुरुओं के थ्रू होता है, यहाँ तो डायरेक्ट बाप आया हुआ है। डायरेक्ट बाप को करेंगे, एक जन्म तो क्या 21 जन्म के लिए भागीदार बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में एक जन्म के लिए मिलता है कि सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो कुछ लेते हैं कहते हैं मैं तो तुम्हारी सर्विस में लगाता हूं, मैं कोई परमधाम थोड़े ही ले जाऊंगा, तुम गुलगुल बन जावेंगे, फिर हम पैसे का क्या करूंगा। बाप कहते हैं गरीबों को बहुत साहूकार बनाता हूं। जो अभी साहूकार हैं वो पीछे रह जावेंगे, आगे चल करके साहूकारों से भी कुछ नहीं लेंगे। कहेंगे अच्छा रखो अपने पास, सर्विस करो। आगे चल करके कपड़े पर चित्र भी बन जाएंगे। जड़ कपड़े पर भी चित्र तैयार होते हैं, चैतन्य कपड़ों पर भी चित्र लक्ष्मी नारायण मिसल तैयार हो जाएंगे।
परंतु अभी देरी है। बाहर वालों में से कोई अच्छा होगा, अगर जाग जाए तो उनका भारत में आवाज हो जावे। सभी कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां ऐसी नॉलेज देती हैं जिससे स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। देखो, ये लक्ष्मी नारायण भी तो स्वर्ग के मालिक है ना। जब तुम दिखावेंगे तो समझेंगे कि पैराडाइज के मालिक कौन है। परंतु पिछाड़ी में पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम बच्चों को तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम टाइम पर शिव बाबा की सर्विस में उपस्थित हो गए। शिव बाबा को याद करने से ही हमारे पाप कट जाएंगे। शहंशाह की हुंडी की भी कितनी जिक्र होता है, बहुत गायन है। और हुंडी भरने वाला तो यहाँ बैठा है ना। ड्रामा में नूद है, कल्प कल्प तुम्हारी हुंडी भरी थी, जिससे हेवन स्थापन हुआ था, और अभी भी हेवन स्थापन हो रहा है। कोई ख्याल करने की बात नहीं है। पाई पाई कल्प पहले मिसल देते रहते हैं। तुम्हारी परवरिश होती रहती है। बाप कहते हैं देते नहीं है, ये तो लेते हैं 21 जन्मों के लिए। फिर 21 जन्म खा पी करके खलास कर देंगे। फिर भक्ति मार्ग में तो कितना उल्टा सुल्टा खर्चा आदि होता रहता है। अच्छा, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। छोटा सा रात्रि क्लास है, 28/11/68। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके कितनी खुशी होती है। बच्चे जानते हैं कि हम भी ये बनने के लिए पढ़ते हैं। इस बात को हम दूसरों को समझा भी सकते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य पाया, कैसे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी कैसे स्थापन हुई, कब हुई, तुम्हारे सिवाय और तो कोई बता ही नहीं सकता। ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है। तो इनको देख करके खुशी जरूर होनी चाहिए। सिवाय बेहद के बाप के और कोई भी ऐसा राजयोग सिखाई नहीं सकता। इसमें मेहनत है, काम महाशत्रु है। इनको जीतने से जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीते है ना। लक्ष्मी और नारायण दोनों को पवित्र गाया जाता है। बाकी राम तो 2 कला कम हो जाता है, क्योंकि 2 कला दुनिया पुरानी हो जाती है। तो तुम स्टूडेंट्स को ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तुमको बहुत खुशी बढ़ जाएगी। इनको घड़ी घड़ी देखना चाहिए और देख देख करके बंडर खाना चाहिए कि पहले पहले हम ही इनकी डायनेस्टी के थे, फिर पुनर्जन्म लिया। हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है वो समझ करके खुशी होनी चाहिए। परंतु माया वो खुशी नहीं आने देती है। अगर खुशी बनी रहे तो बाकी क्या चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे स्वतंत्र हो, तुमको कोई भी प्रकार की चिंता करने की दरकार नहीं है। क्योंकि जो बंधन में होते हैं उनको इतनी खुशी नहीं होती है।
तुम्हारा तो ईश्वरीय बंधन है, तुम्हारा कोई देहधारियों का बंधन तो नहीं है, कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है। तुम्हारे बैज पॉकेट में पड़ा रहने दो, इससे बहुत सर्विस होती है। और तुम्हारी पॉकेट भी बेहद की पॉकेट है, बुद्धि रूपी। भक्ति मार्ग में भी बाबा पॉकेट में रखते थे, परंतु उस समय ये पता थोड़ा ही था कि हमारी पॉकेट में जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है वो हम बनने वाले हैं। अब बच्चे समझते हैं आधा कल्प के लिए हम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। इस समय तो कितना भी करें कोई न कोई चिंता जरूर बनी रहती है। अभी बाप तो तुमको चिंताओं से मुक्त कर देते, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप तो कहते हैं मेरी सर्विस में रहने वाला बच्चा भूख नहीं मर सकता, चाहे दुनिया में कितना भी अकाल दुकाल पड़ता रहे। बाबा को तो इन बातों की बहुत ख्याल चलानी पड़ती है। कोई सेंटर्स पर खिटपिट होती है, बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, नाचाकी होती है, तो ख्याल चलता है बाबा का। फिर सोचते हैं ये तो ड्रामा में नूंद है, थोड़ा हिचकना होता है, फिर ड्रामा पर सेट हो जाते हैं। बाप तो कहते हैं जरा भी मुझे नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ी भी मुझे होती है तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कुछ कहा, कुछ सुना, दुख तो जरूर होता है ना। भले कोई पदमपति हो या कोई भी हो, इससे पुरानी दुनिया में दुख तो जरूर देखना पड़ता है। तो बाप घड़ी घड़ी नई दुनिया की याद दिलाते हैं। तुम सदैव नई दुनिया को याद करो, बाप को याद करो, अपने घर को याद करो। अभी तुम बच्चे दुखों से उस पार जाते हो। ये विषय वैतरणी नदी है ना, तो तुम उस पार जाते हो। ये भी अभी तुम संगम पर ही सुनते हो कि हम छी दुनिया से निकल करके नई दुनिया में जाते हैं, परंतु माया रावण इस बात को भी सहन नहीं कर सकती है। सहन नहीं कर पाती है तो कितने बिगन डालती है। बच्चों को अंदर में आना चाहिए कि अभी तो हम अमरपुरी में जाते हैं, वहां हमारे अकाले मौत नहीं होगी। हम स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, हमारी मौत हो नहीं सकती। जितना सर्विस करेंगे उतनी ऊंची स्टेज यहां ही बन जाएगी। तुम फील करेंगे हम उच्च पद पाने वाले हैं। बच्चे भी कोशिश करते हैं उच्च पद पाने की, कोशिश करके जितना हो सके खूब सर्विस करते करते उच्च पद पाने की रेस करनी चाहिए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे बनेगा? ऊंचा पद नहीं पावेंगे तो दास दासी बनते रहेंगे। समझेंगे कि कल्प कल्पांतर हमारा ऐसा ही पद रहेगा, तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तुमको पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे, ये भी बाबा ने कह दिया है
कि तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अभी ऐसे मत समझो कि बहुत टाइम पड़ा है। देखते हो ना अचानक मौत कैसे आ जाता है। एक के बीमार होने से सारा परिवार कितना दुखी हो जाता है। ये है ही दुखदान। स्टूडेंट लाइफ में जबकि हमारे सामने अहम ऑब्जेक्ट है, शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप खुद कहते हैं कि मुझे याद करो, काम जीत बनो और जगत जीत बनो। फिर बाद में तो ये जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना ही नहीं है। बाप आते ही ऐसे समय है जबकि पावन दुनिया स्थापन होकर के पतित दुनिया का विनाश होता है, और इस बात को कोई भी नहीं जानते हैं कि हम ऐसा राजयोग सीख रहे हैं। अभी तुम तो बहुत गुप्त हो। तो यही एक दो को स्मृति दिलानी है। बाप को याद करो। एक ही सदगुरु द्वारा सबको जीवन मुक्ति मिल जाती है। किसको थोड़ा भी यही समझाना है, बाप पतित पावन है, उनको याद करने से तुम सतो प्रधान बन जावेंगे अथवा तो स्वर्ग में चले जावेंगे। बहुत सहज बातें बताते हैं, समझाते हैं कि माला का नंबर 1 दाना कैसे बन सकते हैं। ये तो जानते हैं बनने तो नंबर वार ही है। तो जब ऐसे दैवी गुणवान बनेंगे तो तुम बहुत अच्छा स्कॉलरशिप पा सकेंगे। और स्कॉलरशिप कोई कम बात नहीं है। विश्व का मालिक बनना होता है, और विश्व का मालिक बेहद का बाप ही आकर के बनाते हैं। बाकी तुमको और क्या चाहिए। रावण भी कम नहीं है। ये माया रावण घसीट करके एकदम पट्ट में गिराई देता है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया बड़ा तंग करती है। होता तो ड्रामा अनुसार है। बच्चे सुधरते जावेंगे, कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो रहा है। इसलिए बाबा याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही देते हैं। बाप की बुद्धि तो सर्वसेवल बच्चों की तरफ जाती है। जो आज्ञाकारी बच्चे ही नहीं हैं, अवज्ञा ही करते रहते हैं, नाफरमानी कर देते हैं, उनको क्या प्यार करेंगे। बाप तो जानते हैं कि कौन कौन बच्चे अच्छे सर्विसेबल हैं, अच्छी सर्विस करने वाले हैं, तो बाप का उन पर बहुत प्यार जाता है। अच्छा, गुड नाइट और नमस्ते।